राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके लड्डू गोपाल जी अखंडित हो गए हैं तो आप उन लड्डू गोपाल जी का क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी की आँखें निकल गई हैं या उनकी चोटी जो होती है वो निकल गई है या आपके लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया या पैर टूट गया, तो आप उन लड्डू गोपाल जी का क्या करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने घर के मंदिर में अखंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो ये सच बात है कि अखंडित मूर्ति हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। बट जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये श्री विष्णु के अवतार हैं, बाल अवतार। लड्डू गोपाल जी बाल अवतार में हमें मिले हैं, जिससे कि हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकें। तो जब ये हमारे घर में आते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो ये घर इनका ही हो जाता है और यही घर के मालिक होते हैं, ठीक है, और ये घर के सदस्य होते हैं। तो अगर आप ये घर में किसी बच्चे के हाथ में लग जाए, सोचिए उसका हाथ टूट जाए, तो आप लोग उनको नदी में विसर्जित तो नहीं कर दोगे ना। वो तो आपके बालक हैं, आप उनका मतलब इलाज करवाओगे, उनको सही करोगे। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, वो भी बाल रूप में हैं, वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। अगर उनकी आइज़ निकल गई, वैसे भी आपको बता दूं, तो जो आइज़ होती हैं वो ये लोग गम से चिपका कर देते, तो वो निकल जाती हैं। आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, सही हो जाती हैं, मतलब ये मार्केट में आइज़। तो आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके घर के सदस्य हैं, तो आप इनको मतलब यमुना जी में तो बहा नहीं सकते या इनको मिट्टी में गाड़ तो नहीं सकते। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इनका इलाज करवाइए, क्योंकि ये आपके घर के सदस्य हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चे के लग जाए तो आप उसको यमुना जी में या मिट्टी में तो नहीं दबा देते ना, या वो पानी में बहा देते, आप उसका ऑपरेशन मतलब उसका इलाज करवाते। तो ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी का इलाज करवाइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इनकी अखंडित मतलब जो अगर ये टूट गए हैं तो आप इनको सही करवा के इनको पूजा कीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप कोई होता है कि मंदिर में छोड़ कर आ जाते, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इनको मंदिर में मत छोड़ कर आइए, क्योंकि मंदिर में भी अच्छे से इनकी सेवा नहीं हो पाती है। आपको पता है कि जो पंडित जी होते हैं वो डेली नहीं नहलाते हैं भगवान जी को। वो भगवान जी, जैसे कि आप जाते होंगे मंदिर में तो देखते होंगे वहाँ के लड्डू गोपाल जी को, वो इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं, उनकी पोशाक इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना, वहाँ पे भोग लगता है। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को कष्ट होता है। तो आप या तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी अखंडित हो गए तो आप सही करवाइए, उनको वृंदावन लेकर जाइए, या आपके आसपास कोई मार्केट में लड्डू गोपाल जी की शॉप है वहाँ पे आप सही करवाइए, या आप गूगल पर देखिए, आपको कुछ ना कुछ उपाय तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कि अगर लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आँख टूट जाए, तो वो क्या आपसे नाराज़ हैं? जी नहीं, लड्डू गोपाल जी हमसे कभी नाराज़ नहीं होते। ये मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि जिस दिन वो हमारे घर में आते हैं उस दिन से मतलब आप देखिए, आपके घर का वातावरण ही कुछ अलग हो जाता है। तो वो कैसे नाराज़ हो सकते हैं आपसे, वो तो आपके बालक हैं ना। तो इसलिए वो कभी नाराज़ नहीं होते। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, तो आजकल जो पीतल मतलब ये जो विग्रह बन रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट करने लग गई हैं, मशीनों में मिलावट भर देते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है। इसलिए जो विग्रह हैं बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं और गिरने के कारण वो टूट जाते हैं। तो इसलिए आप सावधान मतलब अपनी लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए और खुश रहिए, और भगवान तो खुश ही है आपकी सेवा को देखकर। तो इसलिए और आप मंदिर में तो प्लीज़ लड्डू गोपाल जी को मत छोड़ कर आइए। अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है लड्डू गोपाल जी, इन केस आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लड्डू गोपाल जी को किसी से पूछें जिसको जो सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हो।
ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दे दो, वो अपने मज़े के लिए मांगे कि हाँ हाँ, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए ये ट्रेंड बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को दो जो सेवा करने के लिए इच्छुक हो। ऐसे व्यक्ति को नहीं कि हाँ हमें दे दो, पता चले वो आपसे भी गया गुजरा हो और वो सेवा कर रहा हो लड्डू गोपाल जी की, बिल्कुल भी सही से नहीं, ठीक है। तो इसलिए एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है मंदिर में लड्डू गोपाल जी छोड़ कर आ जाते हैं। तो मैं फिर से बार बार यही बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत कीजिए, किसी को आप दे दीजिए लड्डू गोपाल जी की सेवा, जिससे कि उन लोगों को भी सेवा करने का मौका मिले, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे घर पे 2 लड्डू गोपाल जी हैं। तो अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमारे घर में छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, हम बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, ठीक है। हमें छोटे लड्डू गोपाल जी का हम तो श्रृंगार नहीं करा जाता है, हम बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बड़े लड्डू गोपाल जी तो ले आते हैं, बट जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी होते हैं उनको वो मंदिर में छोड़ कर आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, ये तो आपको पाप ही मिला ना एक तरीके से। जो आप इतने सालों से छोटे लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हुए आ रहे थे, उसके अंदर लड्डू गोपाल जी की मतलब क्या बोलते उसे, वो बस गए थे लड्डू गोपाल जी की उस मूर्ति के श्री विग्रह के अंदर बस गए थे, उनके अंदर प्राण आ गए थे। और वो प्राण मतलब उन लड्डू गोपाल जी को आप मंदिर में छोड़ कर आ गए और उनकी कुछ सेवा नहीं हो रही है मंदिर में। तो इससे आपको कुछ नहीं, इससे आपको ओनली पाप ही मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं। अगर हाँ आप दोनों लड्डू गोपाल जी को अपने घर में पूजा कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ था, मतलब हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी मतलब आ रहे थे, उसके 1-2 दिन पहले हमारे घर पे हमारे मेहमान आए थे घर पे। तो उन्होंने बोला था कि घर में 2-2 मूर्ति नहीं रखते हैं, मतलब एक भगवान की। बट मैंने बोला अच्छा। तो अब फिर हमारी जो एक रिलेटिव थी वो कहती हैं कि कोई नहीं, आप अपने बड़े लड्डू गोपाल जी ले आइए, आप छोटे लड्डू गोपाल जी को मंदिर में छोड़ कर आ जाना। तो बट हमने बोला कि नहीं, हम अपने बड़े लड्डू गोपाल जी नहीं लाएंगे, हम अपने बड़े लड्डू गोपाल जी को किसी को दे देंगे जो सेवा के लिए चाहिए। और जो हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी जो हमारे पास पहले से थे 25 सालों से, उनको अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक प्राण बच चुके हैं। तो इसलिए हम उनको कहीं नहीं छोड़ कर आ सकते हैं, वो हम अपने पास ही रखेंगे। बट फिर हमने पंडित जी से पूछा कि हम अपने घर में 2 लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि हाँ, आप अपने घर में 2 लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। तो इसलिए हम अपने घर में 2 लड्डू गोपाल जी रखते हैं। बट आप ये एक बात ये ध्यान रखिए, अगर जो आप अपने बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए कर रहे हो वही आपको सेम अपने छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए करना है। ऐसा नहीं कि बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए आपने ज़्यादा कर दिया और छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए आपने करा ही नहीं कुछ, तो इससे भी आपको पाप मिलेगा। वैसे तो भगवान बहुत अच्छे हैं, पाप तो देंगे ही नहीं आप, क्योंकि उनकी सेवा कर रहे हैं। बट आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो उनके लिए सेम पोशाक लाएं। अगर सेम पोशाक नहीं है आपके पास, नहीं मिल रही मार्केट में, क्योंकि होता है कि सेम पोशाक नहीं मिल पाती। अब मेरे पास भी ऐसे कि दोनों लड्डू गोपाल जी की बहुत सी पोशाक सेम भी है और बहुत सी पोशाक डिफरेंट भी हैं। तो जाइए, अगर आप एक लड्डू गोपाल जी की पोशाक ला रहे थे, दूसरे लड्डू गोपाल जी की भी लाइए। भोग भले आप एक लगा सकते हैं, दोनों को एक ही भोग लगा सकते हैं भले, ठीक है। स्नान भी एक ही में आप करवा सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपके घर में अगर 2 लड्डू गोपाल जी तो आप उनकी सेवा किस प्रकार करें, तो करें तो ठीक है। अब वीडियो को यहीं पे मतलब मैं आपको दिखला रहा था, यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नाइट सूट पहना रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। तो अगर आपको समझ आ गया होगा कि अखंडित लड्डू गोपाल जी कोई मतलब आपको बहाना नहीं है ना यमुना जी में, ना ही उनको गाड़ना है। और अब मैं आपको बता दूं कि उनकी सेवा कैसी होगी। जैसे कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है, आपने अब उस हाथ को सही करवाया है, तो आपको बड़ी सावधान से मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपको उनकी पूजा करनी होगी।
क्योंकि जो हाथ टूटा है लड्डू गोपाल जी का वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही आराम से उन लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी होगी, ठीक है। एंड सेम नियम रहेंगे लड्डू गोपाल जी के, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की पहले पूजा करते थे वैसे ही आप कीजिए, बट थोड़ा आराम से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे।